प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, यदि आज के वर्तमान ग्रहों की मैं बात करूं, तो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है और जो ये कॉम्बिनेशन फरवरी के एंड तक रहेगा, ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का हमारे को इशारा दे रहा है कि एक बड़ी सुधार प्रक्रिया ब्रह्मांड के ग्रह इस धरती पर करवाना चाहते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका आकलन मैं आप लोगों को देता हूं। वर्तमान के अंदर बुध ग्रह अस्त भी है और वक्री भी है। शुक्र ग्रह भी वक्री है। शनि अस्त हो चुके हैं। बृहस्पति पूरी तरह से अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। मंगल भी पूरी तरह से अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण पेश करता है। अब इसका प्रेडिक्शन क्या है, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। शनि न्याय का कारक है, मेडिकल फैसिलिटी का कारक है, बीमारियों को नियंत्रण करने का कारक है। वो इस समय पर अस्त हो गया है। ऐसे में यहां पर हमें महामारी को रोकने के लिए और हमारी परिस्थितियों को सुधारने के लिए हमें स्वयं के स्तर पर प्रयास अधिक तेज करने पड़ेंगे, क्योंकि कुदरती तौर पर अब हमें मदद नहीं मिलेगी शनि के अस्त हो जाने के कारण से। लेकिन ये मौसम के आधार पर जो बीमारियां होती हैं उनमें थोड़ा सा बढ़ोतरी करवा देंगे, लेकिन महामारी को कंट्रोल करने का साधन हमें अवश्य देंगे, क्योंकि वो डिपार्टमेंट मंगल के पास है। मंगल सेनापति, सेना नायक, मैनेजमेंट का कारक है और वो पूरी क्षमता से अपना कार्य करेगा। बृहस्पति ज्ञान का कारक है। ऐसे में विवेक भी अपना पूरा कार्य करेगा। लोगों की व्यवहार कुशलता भी अपनी जगह पर श्रेष्ठ रहेगी। सूर्य भी हालांकि मकर राशि के अंदर है, लेकिन मकर राशि में होने के कारण से शनि जो कार्य नहीं कर पा रहा है, उस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी अब सूर्य ने अपने हाथों में ली है। ऐसे में प्रशासनिक कार्यप्रणाली बेहतर होगी, मैनेजमेंट बेहतर होगा और ज्ञान के क्षेत्र में विकास भी अवश्य होगा। अब ये तो हुआ इसका एक अलग पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो वहां पर बुध जो व्यापार का कारक है, बुद्धि का कारक है, वो वक्री भी है और अस्त भी है। ऐसे में जैसे ही ये वक्री हुआ है, उसके पश्चात आपने शेयर मार्केट में करेक्शन भी देखा है। शुक्र वक्री है और यहीं से आपको सोने चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी और कमी देखने को मिलेगी, जो मैंने अपने एक वीडियो में कही भी है। और उसके बाद आप देखिए 2 दिन ही निकले हैं कि चांदी के अंदर भी एक तेज उछाल देखने को आपको मिला है। शेयर मार्केट भी पिछले 3 दिनों से करेक्शन मोड में है। ऐसे में व्यापार का नियंत्रण में होना, शेयर मार्केट का भी एक अपनी अलग चाल दिखाना, सोने चांदी के भाव के अंदर भी अस्थिरता, ये सभी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि व्यापार को भी सुधारने का एक प्रोसेस आरंभ इन ग्रहों ने किया है। ऐसे में एक जो माहौल क्रिएट हुआ है बुध, शनि और शुक्र के कारण से, और ये तीनों के तीनों ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये तीनों ग्रह या तो किसी कुंडली में अच्छे होते हैं या तीनों ही खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां बहुत कुंडलियों में बनती है। और जब भी ये परिस्थिति बनती है, तो आप ये देखेंगे कि यदि आपका तुला लग्न है, वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, मकर लग्न है या कुंभ लग्न है, तो आपकी सुविधाओं के अंदर थोड़ी सी कमी अवश्य आएगी, क्योंकि 3 योग कारक ग्रहों का अपना शुभ फल ना देना, उनके शुभ फलों में कमी आना, ये अपने आप में इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी सुख सुविधाओं में कुछ कमी होगी। और कमी किस कारण से होगी? क्योंकि ज्ञान, मैनेजमेंट और राजा वो कुछ नई व्यवस्था लागू करवाना चाहते हैं, और जिसके कारण से हमें वो परिवर्तन स्वीकार करने पड़ेंगे। अब इसे आप ऐसे समझिए, जैसे कोई राज्य का राजा यदि नई टैक्स प्रणाली लागू करता है, तो व्यापारी वर्ग को थोड़े समय के लिए असुविधा अवश्य होती है।
इसी तरह से ये तीन ग्रह कुछ विशेष सुधार प्रक्रिया को आरंभ करने वाले हैं, जिसके कारण से थोड़े समय के लिए, यानी ये फरवरी एंड तक की मैं बात कर रहा हूं, इस समय तक के लिए व्यापार, न्याय व्यवस्था और हमारी भौतिक सुख सुविधाएं, इन तीन क्षेत्रों के अंदर कुछ शिथिलता आएगी और कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जो हमें बाध्य करेंगे उन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए। और यह परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था ग्रह कर रहे हैं जिसके कारण से हमें आगामी स्थायी परिणाम, अच्छे परिणाम देखने को मिले, इसकी व्यवस्था इन ग्रहों के आधार पर हो रही है। ऐसे में एक कॉम्बिनेशन का स्ट्रांग होना और दूसरे कॉम्बिनेशन का कमजोर होना, यह अपने आप में किसी बड़ी सुधार प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए काफी है। अब आप देखिए, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, ये तीनों के तीनों ग्रह एक अलग कैटेगरी में काउंट होते हैं। शनि, बुध और शुक्र ये एक अलग कैटेगरी में काउंट होते हैं। और इन जब दो कैटेगरी को हम आपस में देखते हैं, एक के प्रभाव में कमी और दूसरे के प्रभाव में वृद्धि, तो ये अपने आप में किसी नई व्यवस्था को लागू करने की ओर इशारा करता है। ऐसे में फरवरी के एंड तक, जहां तक मेरा अनुमान है, कोरोना को लेकर के, इस महामारी को लेकर के कुछ नए पैरामीटर, कुछ नई आइडियोलॉजी, कुछ नई व्यवस्थाएं पूरा विश्व अपनाएगा, यह मुझे अवश्य दिख रहा है। और इसको अगर मैं आपसे कहूं तो एक संकेत मुझे मिला भी है। और संकेत क्या है? स्पेन में कोरोना महामारी को अब उन्होंने एक साधारण फ्लू घोषित कर दिया है। यानी अब उसे वो महामारी ना मान करके एक साधारण बीमारी समझ करके फिर उसको अब हैंडल करेंगे, ऐसा उनका मानना है। यूके भी पूरी तरह से अपने सारे प्रतिबंध हटाने पर राजी हो गया है, चाहे फिर कोरोना की स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। ऐसे में ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, जिसका इंडिकेशन मिलना आरंभ भी हो चुका है, ये सब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब विश्व इस महामारी को लेकर के चिंतित नहीं है और इसके प्रभाव को अब वो धीरे धीरे कम होता हुआ भी देख रहे हैं। और ये पूरा विश्व समुदाय अब इस पेंडेमिक से अपने आप को बाहर निकाल रहा है। ऐसे में किसी भी तरह का प्रतिबंध महामारी को लेकर के हो, ऐसी व्यवस्था मुझे अब नजर नहीं आ रही है। ऐसे में महामारी के संख्या का बढ़ना या कम होना ये एक अलग विषय रहेगा, क्योंकि कालसर्प योग 15 दिन के लिए खंडित होगा, फिर पुनः 15 दिन के लिए बनेगा। तो केसेस कम ज्यादा का ये जो रेशो है, ये आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। लेकिन इन सब के बीच में एक नई व्यवस्था जन्म लेगी जो एक बड़ी सुधार प्रक्रिया को हमको अपनाने के लिए बाध्य अवश्य करेगी। ऐसे में जो कुछ भी हो रहा है एक बड़ी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है, और यह सुधार प्रक्रिया इंसान की सुविधाओं को बढ़ाने की तरफ इशारा कर रही है, ना कि उनकी सुविधाओं को कम करने की तरफ। ऐसे में ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, तीन तीन ग्रहों का, जो अलग तरीके से बन रहा है और एक विचित्र परिस्थिति पैदा कर रहा है, ये एक सुखद एहसास है हम सब के लिए कि अब हम इन परिस्थितियों को सदा के लिए खत्म होता हुआ अपनी आंखों से अवश्य देखने वाले हैं। और यही कारण है कि प्राकृतिक तौर पर आप देखिए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की ताकत 8 गुना कम है पिछले डेल्टा वेरिएंट से, और इसके म्यूटेट होने की संभावना भी अब बहुत कम है, क्योंकि बहुत छोटा प्रतिशत ही अब ऐसा है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। क्योंकि आपके शरीर में जाकर के ये वायरस म्यूटेट नहीं होगा यदि आपने वैक्सीन लगवाई है। तो इसे म्यूटेट होने का मौका कब मिलता है? जब ये उस शरीर में जाता है जहां आप इससे लड़ने की ताकत के लिए एंटीबॉडी नहीं दे पा रहे हैं। वहीं पर यह अपने आप को म्यूटेट करता है और एक नए तरीके से आप पर प्रहार करने के लिए तैयार होता
ऐसे में जो महानुभाव अब तक भी टीका नहीं ले रहे हैं, वही इस महामारी को फैलाने के लिए सबसे बड़े कारण है। अगर वो समय पर अपना कर्तव्य पूरा करते तो दुनिया कभी की इस महामारी से मुक्त हो चुकी होती। लेकिन ऐसे सज्जन ना कभी पहले सुधरे थे, ना आगे कभी सुधरेंगे। उन्हें तो बस एक बात का ही डर है कि वैक्सीन लगा लेंगे तो 3 साल में मर जाएंगे। अगर 3 साल में मरना ही है इस वैक्सीन को लगा करके, तो दुनिया की एक बहुत बड़ी जनसंख्या वैक्सीन लगा चुकी है और हम सबको तो अब मरना है 3 साल में। तो अब आप बाकी के बचे हुए कौन से झंडे गाड़ेंगे, ये देखने के लिए हम तो होंगे नहीं, क्योंकि हमने तो वैक्सीन लगवा ली है। अब आप बैठ करके इस संसार को आगे चलाने की रूपरेखा बनाइए। आप महान जीवात्माएं हैं और महान जीवात्माएं इस संसार को कुछ बड़ा देने की कोशिश तो अवश्य करेंगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं। अब इससे ज्यादा मैं महान शब्द आप लोगों के लिए क्या बोलूं, ये मुझे समझ नहीं आती है। खैर, जाने देते हैं उन लोगों को, उनका अपना काम है, उन्हें करने देते हैं, वो जैसे करे वैसे करे, किसी के कहने से वो मानने वाले हैं नहीं। लेकिन ये जो 2 माह का समय है, ये हमें एक बहुत बड़ी सुधार प्रक्रिया की ओर इशारा कर रहा है और ये सुधार प्रक्रिया अब उन लोगों को भी बाध्य करेगी कुछ नई चीजें मानने के लिए। क्योंकि अगर इसको मैं साधारण तरीके से डिकोड करूं तो एक चीज यहां निकल करके आती है और जिसका अनुमान आप भी सहज तौर पर लगा सकते हैं कि अब सरकारें प्रतिबंध नहीं लगाएंगी, बल्कि हो सकता है ऐसा हो कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है उन पर प्रतिबंध लगे। यानी जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो कहीं भी जाए, कहीं भी आए, पूरी दुनिया में कहीं भी यात्रा करें, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनके हवाई यात्रा हो, सार्वजनिक स्थल पर जाना हो, सार्वजनिक परिवहन हो या गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, किसी भी तरह की सुविधाओं पर रोक लगा दी जाए, ऐसी संभावना बन सकती है पूरे विश्व के अंदर, हर देश के अंदर अलग अलग तरीके से। ऐसी संभावनाओं को मैं इन 2 माह में घटित होते हुए देख सकता हूं। लेकिन यही सुधार प्रक्रिया हम सबके सामने 2 माह के अंदर कुछ विशिष्ट रिजल्ट हमारे सामने पेश करेगी, ऐसा मेरा अनुमान है इन ग्रहों के आकलन के आधार पर। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर फिर कोई नई जानकारी लेकर, ग्रहों के विशेष योग को लेकर के उसके प्रेडिक्शन में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और इस चैनल पर हमेशा सकारात्मक विचारों को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।